नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। औरंगजेब का समर्थन तथा तारीफ करने पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, जिसका कांग्रेस समर्थन करती है। लेकिन संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज पर विवादित बोलने वाले राहुल सोलापुरकर और प्रशांत कोरटकर पर कार्रवाई कब होगी, ऐसा सवाल विपक्ष लगातार फडणवीस सरकार से पूछ रही है। इस पर कांग्रेस नेता भाई जगताप से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। महायुति सरकार में पहले मंत्री धनंजय मुंडे जो है उनका इस्तीफा हो चुका है और ऐसे में अब विपक्ष जो है इस बात की मांग कर रहा है कि मानिकराव कोकाटे जो है उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के विधायक भाई जगताप। सर, क्या कहना चाहेंगे कि क्या विपक्ष ने इतना जोर डाला था कि धनंजय मुंडे को जो है वो इस्तीफा देना पड़ा? हमारी कोई व्यक्तिगत उनसे कोई अनबन नहीं थी। जो ये जो वाल्मीकि कराड ने जो कांड किए, जिस तरह से संतोष देशमुख की निर्मम हत्या हुई, जो आप सारे लोगों ने दिखाई, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इस केस को लेके, तब जाके साढ़े तीन महीने के बाद आज एक कार्रवाई हुई है। पर ये पूरी नहीं है, क्योंकि धनंजय मुंडे और उसके आजू बाजू के लोग जो है, मैं अभी आते आते मैंने आप लोगों का मीडिया पे भी देखा कि राहुल ये अपना उसका वाल्मीकि कराड का राइट हैंड धनंजय मुंडे के घर पे जा रहा था। ये आप ही लोगों ने दिखाया है। तो उसका मतलब यह है धनंजय मुंडे अभी भी उनके संपर्क में, वो कैसे बता सकता है कि उनसे हमारा संबंध नहीं है? तो हमारा उनके खिलाफ यही है कि सिर्फ इस्तीफे से नहीं होगा। एसआईटी ने ऑलरेडी चार्जशीट फाइल की है और अभी ये जो नए सबूत सामने जो आए हैं, उसके आधार पे जो उस वीडियो में दिखते हैं, अगर धनंजय मुंडे का कोई इसमें रोल है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका भी नाम इसमें आना चाहिए चार्जशीट में। ये हमने मांग की है। कोकाटे का तो अपने देश के लोकतंत्र का जो ये है स्तंभ है, बहुत बड़ा स्तंभ है। उन्होंने उनको दंडित किया है, कोर्ट ने उनको दंडित किया है, तो वो कैसे यहाँ काम कर सकता है? और इसके पहले जब ऐसा हुआ तो हमारी सरकार थी, उद्धव जी ठाकरे हमारे ये थे, तभी हमने ये किया है, उसके ऊपर कार्रवाई की है। आपको याद होगा, आप लोगों ने दिखाया भी था, एक मंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो मंत्री अभी इनके इसमें भी मंत्री है, उन्होंने किसी महिला की कोई इशू था, उनका इस्तीफा लिया गया। हमारे पार्टी के मंत्री सुनील केदार, अगर आपको याद होगा, 24 आवर्स में उनका हमने इस्तीफा ले लिया था, क्योंकि देश के अपने राज्य के हाई कोर्ट ने उन्हें दंडित किया था। तो हमारा सीधा साधा कहना है कि जब कोर्ट ने दंडित किया और उसके ऊपर स्टे नहीं दिए है, स्टे भी कुछ नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, तो उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। लेकिन जी अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि सर साथ में, लेकिन सर धनंजय मुंडे जो है, सर धनंजय मुंडे को जो है, धनंजय मुंडे ये कह रहे कि उन्होंने नैतिक आधार पर जो है वो इस्तीफा दिया है। कौन सी नैतिकता? साढ़े तीन महीने के बाद की नैतिकता होती है? शर्म आनी चाहिए। ये वही धनंजय मुंडे है जिन्होंने यहीं पे मीडिया के सामने कहा था कि वाल्मीकि कराड का इसमें कोई ये नहीं है। वो तो इस केस को डाइवर्ट करने की बहुत बार कोशिश कर रहे थे, या आप ही लोगों ने दिखाया। तो ये कौन सी नैतिकता है? और नैतिकता अगर थी तो उसी वक्त देना था। आज जब पूरे देश ने वो वीडियो देखा और सारे रूह कांप गई, सारे लोग वो देख के भयभीत हो गए, तब जाके इनको ये होता है क्या? तो ये सब धकोसलेबाजी, ये सब डुप्लीकेट काम, ये सारे कितना भी करे, लेकिन हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। सदन में आज एक और मुद्दा उठाया गया है कि अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की और इसके चलते अबू आजमी पर जो है 2 पुलिस थाने में अलग अलग एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अच्छी बात है। कांग्रेस की क्या भूमिका? नहीं, कांग्रेस की नहीं, हमने ये मुद्दा उठाया और हमने ये कहा, हम विरोधी पक्ष नेता और मैं खुद उठ के हमने कहा इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमने ही कहा। तो आप हमें क्या लगता है, क्या पूछ रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं उनके जैसे कड़ी की कड़ी सजा उनके ऊपर उनको होनी ही चाहिए,
क्योंकि ये सदस्य है तो सरकार उसके ऊपर कोई निर्णय ले, लेकिन जिन्होंने छत्रपति जी का अवमान किया है, प्रशांत कोरटकर है और राहुल सोलापुरकर है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनको तो पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है। हाँ, तो हम वही कह रहे हैं। तो ये दोगलेबाज, ये जो हम तो इनको देवेंद्र फडणवीस को जो ये पूछ रहे हैं, ऊपरी सदन में जब पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे बोल रहे थे, हम चुपचाप सुन रहे थे और वो सही कह रहे थे कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तब हमने उनको भी पूछा, जब छत्रपति का कोई बदनाम करता है उनके ऊपर कार्रवाई होती है और होनी चाहिए, इनके ऊपर भी होनी चाहिए। इनको तो प्रमोशन दिया गया है। तो देवेंद्र फडणवीस, आप अपना पक्ष जरा क्लियर कर दीजिए महाराष्ट्र की जनता के सामने, ये हम कह रहे हैं। उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलो, बातचीत करेंगे तो हमारे साथ थे भाई जगताप, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार जो है अब वो अबू आजमी पर कार्रवाई करती है तो महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज पर जो बदनामी वाले वक्तव्य करते हैं उन राहुल सोलापुरकर और प्रशांत कोरटकर पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, ऐसा सवाल अब विपक्ष की तरफ से राज्य सरकार को पूछा जा रहा है। विजुअल सामरिश के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।